आपको क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये रद्द कर दिया कि लार्जर बेंच जो है वो नहीं बन सकता इस स्टेज पे क्योंकि जज साहिबान ही नहीं है, बेंच को तो उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, क्या आज रात को सुप्रीम कोर्ट इस मसले को निपटा के ही उठेगी? पहली बात तो ये है कि मैं फ़ौज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA तक सारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस हिम्मत, जिस सब्र, जिस बर्दाश्त के साथ वो अपनी तज़लील, तहकीर बर्दाश्त कर रहे हैं, लच्चरपन बर्दाश्त कर रहे हैं, गटर मुहिम बर्दाश्त कर रहे हैं, हिम्मत है उनकी। अगर आप इसके बाद भी अगर यही आज़ादी इज़हार राय है, यही जमहूरियत है, तो ये उनकी नज़र में होगी और पता नहीं अब कहाँ तक बात समझेगी। मेरा पता नहीं ये इदारे अपनी इज्जत क्यों नहीं करवाते, ये एक लाइन क्यों नहीं खींचते, रेड लाइन क्यों नहीं खींचते कि इस रेड लाइन से हम आगे नहीं जाएंगे और इस रेड लाइन से कोई हमारी तरफ ना आए, ताकि ये ख़त्म हो, हम इस क्यास से निकले। और दूसरी बात है, चौधरी शुजात साहब को मुबारकबाद दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चतर चलाकी और मकारी और यारी की वजह से हम इस वक्त फंसे हुए हैं एक अजीब सी सिचुएशन में। 4 मरहलों पे उन्होंने। आपको वैसे यकीन है कि चौधरी शुजात हुसैन ने किया या किसी और ने उनसे करवाया है? सर अब ये इसके बाद मैं अगर कहने को जो बाइडन तक पहुँच सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे 10 मिनट की, तो मैं जो बाइडन तक इसकी कड़ियाँ जोड़ सकता हूँ। लेकिन किया किसने है? चौधरी साहब ने। और चौधरी साहब से मुझे ये गिला नहीं, वो उनका हक था, वो पार्टी क्या हक था उनका? नहीं, मैं पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर एक अलग बात है, वो बहस सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है केस, वो उस पर फैसला करेगी। लेकिन ये कोई हक नहीं था कि आप रन ऑफ इलेक्शन था। नहीं, उनका क्या हक था? अगर उनकी ये मंशा थी तो इलेक्शन से पहले ऐलान कर देते। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो इलेक्शन हुआ 17 जुलाई का, उससे पहले कहते थे कि परवेज इलाही हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। वही बात तो सुन रहे, मैं ये सिर्फ सिंपल से एक आपको बात बता रहा हूँ कि रन ऑफ इलेक्शन है, 2 उम्मीदवार हैं, एक हमजा, एक परवेज इलाही। परवेज इलाही मुश्तरका उम्मीदवार है। दूसरी बात यह है कि पहले जब वो कागजात नामजदगी उस वक्त भी नहीं बोले, फिर 2 बयान दिए, मेरा वो उम्मीदवार है और हम कोई वोट उनके अलावा न दे। फिर उसके बाद कल भी कहा कि मेरा वही उम्मीदवार था, है, रहेगा। हाँ अलबत्ता कुछ कहते हैं, अलबत्ता मैं वोट हमजा को दूंगा। फिर अचानक उस वक्त खत आ जाना मुझे समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल, अच्छा, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब वेट कर रहे हैं बड़ी पेशेंस। नहीं, मुझे पता है, मेरे बड़े भाई हैं, साहिब इल्म में, मुझे पता है। लेकिन बात बेसिकली ये है कि ये लार्जर बेंच बनाना, ये सारी पार्टियां जरा सोचें। इमरान खान साहब को सादक और अमीन किसने डिक्लेयर किया था? एक 30 सेकंड लूंगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने माना वो होंगे सादक और अमीन, लेकिन कहां से सर्टिफिकेट मिला? इस सुप्रीम कोर्ट से। कितने हमारे तरीके इंसाफ के लोगों की जमानतें किसने की? इस सुप्रीम कोर्ट ने। नवाज शरीफ किसकी वजह से बाहर बैठ के तो मौजें कर रहे हैं? इसी अदलिया की वजह। हमजा शहबाज को 2 दफा मरियम नवाज साहबा, उस पे बात। मरियम नवाज साहबा किसकी वजह से आज वो तौहीन अदालत फरमा रही थी? इसी अदलिया की वजह से। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जिनको जेल में होना चाहिए था, वो किसकी वजह से ओहदों पर हैं? इसी अदलिया की वजह से। और 28-29 जो जमानतों पर वजीर हैं, वो किस वजह से हैं? इसी अदलिया की वजह से। फिर आखिरी बात, हमजा शहबाज गैर आईनी वजीर आला रहेंगे। ये बादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की रोलिंग गलत है, मगर वो ट्रस्टी वजीर आला रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसकी वजह से अदलिया? और कहाँ जाना है भाई, कितने रिलीफ लेने? बड़ा जबरदस्त आपका मौका आ गया। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। न्याज़ी साहब, आपने बड़ी पेशेंस से जनाब इरशाद भट्टी साहब का पूरा इस्तदलाल और आर्गूमेंट सुना। मैं एक इस्तदलाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ। और वो मेरा आर्गूमेंट ये है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है पंजाब के अंदर जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने, जो रजिस्टर्ड वोटर था उसने वोट डाला। ये एक पॉलिटिकल जो मुहिम थी, जो मोबिलाइजेशन थी, जो पाकिस्तान की तारीख की बहुत ही दिलचस्प मोबिलाइजेशन हुई है तकरीबन 4 बरस के बाद। इसने पूरे पंजाब में ये मोबिलाइजेशन हमने देखी, जिसमें जलसे, जुलूस, रैलीज, तकारीर, इसमें पूरा मीडिया इन्वॉल्व था। इस सारी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बाद इसको एक छोटे से कानूनी नुक्ते के अंदर इन्वॉल्व कर देना, आप समझते हैं कि ये जो जमातें हैं ये पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर रही हैं? ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, ये बैटल है जिसको हार चुके हैं सियासी तौर पर, उसमें ये कानून का सहारा लेके आगे क्यों अपने आप को बढ़ा रहे हैं? देखिए मोहित साहब, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अपने तजादात हैं 70 साल से जो उनको हॉन्ट कर रहे हैं। जब उनसे जितने भी केसेस आएंगे तो इनके अपने तजादात जो है उन्हीं के सामने रखा जाएगा और उन्हीं की नज़ीरें पेश की जाती रहेंगी। पहली बात तो यह है कि मुझे इरशाद भट्टी साहब की जो जुबान इस्तेमाल हुई है शुजात साहब के खिलाफ, मैं उस पर सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ। अगर मैं ना बैठा होता मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना था। हर आदमी अपने मुकाम के मुताबिक बात करता है। उनको मकार कहना, उनको
मतलब ये कोई लैंग्वेज है जो ये यूज कर रहे हैं? इंसान को शर्म आनी चाहिए कि आप उनको जानते नहीं। मैं इस फैमिली को जी इनके वालिद साहब से किस लफ्ज पे 7 साल से जानता हूं। मैं सर किस पर्टिकुलर लफ्ज पे आपको इल्जाम है? मक्कार का मतलब तो क्लेवर है। इसको मक्कारी, चलाकी, अय्यारी नहीं कहते कि उम्मीदवार वो हैं और मेरे बात किसी और को दे दी है। चुप कराएं। 4 मरहलों पर उन्होंने चुप करके बैठे रहे और आखिरी लम्हे पे सिर्फ बेटे वजीर थे। इस वजह से नहीं वो चले, इस वजह से आप इतराज है क्या? वो इंसान है, इंसान पर तनकीद नहीं हो सकती। आपको अंदाजा 8 मरतबा उन्होंने खुद लिखा था, हाउस ऑफ शरीफ ने मुझे चीट किया। उस वक्त आपने चुप करके बैठे। कैसी बात करते हैं आप? सख्त इतराज है। क्यों हर इंसान पे बहस हो सकती है? मुझे आप कह दे मैं मकार हूं, मैं अय्यार हूं, मैं ऐसी बात करते हैं। आपने शुरू ही वहां से करते हैं जहां से गलत करते हैं। इतना टेम्परेचर नहीं, ये गलत बात है। इन्होंने ये कहने का हक हासिल था कि वो अच्छे इंसान है, मुझे छोड़ दे, आपको बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? हर वक्त जिनको मैं समझता हूँ कैसे मकारी चलाकी यारी नहीं है, ये चलाकी मकारी यारी है। आप उनसे बात करो। जब आप सियासत में उनका नाम नहीं लिया, मैंने एहतराम के साथ इसकी जुबान सुने। इसको अभी तक इसको शर्म नहीं आ रही है इस्तेमाल किए, मगर वो डटे हुए कि उनको कुछ बुरा ना करे। क्यों ना बुरा करें? 4 मरहलों पर उन्होंने नहीं बोले। वो 4 मरहलों पर उनको बोलना चाहिए। आपने मोहरे टाइप बंदे रखे हुए मुनीर साहब, इजलास में बैठ के पूरी जिंदगी सिवाय मोहरे के लिए काम नहीं किया। कहा कि हम परवेज ये इनकी जुबानी थी। न्याजी साहब को सुनने तो दीजिए। परवेज लाई को खिलाफ मुझे परवेज लाई से कोई सरोकार नहीं। मक्कारी से है जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू सबने सुन लिया है। मेरी बात को जो अपनी जवाब ये नहीं कहा, मैं उनको यही मर्तबा है, मकाम है। मैं जानता हूँ अगर मेरी बात करवानी काफ लीग जब जिस मुशर्रफ के आप खिलाफ हैं, उस मुशर्रफ के हम ही थे। मेरे सामने जबान इस्तेमाल नहीं करेगा, करेगा तो मैं इसको दाखिला थे। ओहो न्याजी साहब प्लीज सर, एक सेकंड सर, प्लीज रुक जाएं, प्लीज। न्याजी साहब, आप कहते हैं कि एक सियासतदान के लिए लफ्ज मक्कारी या चालाकी जो है ये गलत है, कोई गाली तो नहीं है इसमें? ये तो आप डिस्क्रिप्शन किया एडजेक्टिव में कि उनका जो कंडक्ट है वो मक्कारी, चालाकी, पहली बात हुई है ये बिल्कुल ये एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इमरान खान साहब ने मुतारिफ कराए हैं और उन्होंने भी किए होंगे। और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, मैं जो है एक राष्ट्र को कीदा मुसलमान हूं, मुझे पता है इसके लिए कितनी सख्त है कुरान में रखी हुई है कि आप किसी को बुरा लकब दें, बुरे नाम से पुकारें, आप किसी क्या करें। मेरे ये इशू नहीं है। वो कौन सा लफ्ज़ है जिस पे आपको एतराज है? के पास इतने दलील नहीं है। मैं समझता हूं कि लाखों हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, हजारों की बात नहीं है डॉक्टर साहब, जो बाद में देखेंगे सोशल मीडिया पे, डिसीजन में बात करें, समझना चाहिए। देखिए ना, आपको अदालत के अंदर लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको। क्वालिटी ऑफ इत्तेजाज साहब बैठे हैं या रूमी साहब बैठे हैं, आप उनसे बात करवा लें, आपको सलीके की बातें मिलेंगी। क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, इत्तेजाज साहब क्वालिटी ऑफ डिसीजन को शायद 1 मिनट में डिसमिस कर दे कि चलो शुजात साहब का ठीक नहीं था। आप गालियां देने शुरू कर दें किसी को, मुझे और लोगों को इसमें लाने दीजिए सर। और इनको पता है कि ये मुझे गलत काउंट कर रहे हैं। न्याजी साहब नहीं मुझे भी उनकी इज्जत है। वो न्याजी साहब सीनियर अल्लाह न्याजी साहब काइंडली, लेकिन ये जो एक्ट है ये गलत है। न्याजी साहब आपको भी कंडेम, न्याजी साहब वो लफ्ज आइडेंटिफाई कर दें जिस पे मैं फराजा हूं। आप कह रहे हैं कि उनको मक्कार कहना या मक्कारी जो है, मक्कारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप यार मक्कारी आपके शो की डिग्निटी है, ऑनर है, आप क्यों ये बातें दोहराते हैं? सर मैं लफ्ज तो समझ लूं सर आपसे, काम है, एक डिग्निटी है, एक ऑनर। मैं लफ्ज तो समझ लूं कि वो लफ्ज कौन सा, कोई गाली तो नहीं उन्होंने निकाली ना। देखें मक्कारी पे एतराज है। भट्टी साहब ने कहा है कि मैंने उनके एक्ट को बुरा समझता हूं, दैट इज अ रीजनेबल पॉइंट। मैं ठीक है, मैं बिल्कुल अगर वो समझ रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल इट्स ओके साहब। उनके क्यों उसको बुरा समझते हैं? देखिए मैं बताऊं उनका मकाम, बुजुर्गी में काबिल एहतराम। मैंने कहा है कि जो उन्होंने किया है वो चलाकी थी, मकारी थी, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, बस यही लफ्ज है सर, चलाकी मकारी पे आपको एतराज है? न्याजी साहब, चालाकी मक्कारी पे आपको एतराज है कि ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए? मेरे लिए इतना बड़ा एस्थेटिक, मेरे लिए इतना बड़ा एस्थेटिक आए शोर है ये बात कि आप जितनी ना दोहराएंगे, मेरा ख्याल है कि आप लोगों की तो नहीं, मेरी अपनी कदर मंज़लत में
कमी आएगी कि यहाँ में बैठ के ये बातें आप लोगों न्याज़ साहब मुझे मौका दीजिए सर, ये हकूक है या सबके लगाई करें। अभी तक ना तो एतजाज शो में जाता नहीं हूँ बहसों में, लाइन पे मेरा प्रोफेशन बहस करने वाला नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूँ मैं बहस करूं, ना मेरे पास स्टैमिना है। मैं यहाँ किसी को पॉइंट नहीं जीतने, मेरे सामने जब गलत बात होती है ना सर, मुझे तोड़ता है, मैं बिल्कुल एक लम्हे के लिए टॉलरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फ्री नहीं हो जाता हूँ, मैं डोस करता हूँ अगर कोई बात मेरे सामने गलत हो, झूठ बोला जाए और मैं उसके सामने चुप बैठा रहूं। ठीक, मगर मुझे मैं पहले पूछना था कौन आ रहा है, मैं बहस नहीं करनी।